बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका कि नाम है अपनी तो पाठशाला। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के टॉपिक को लेंगे, जिस टॉपिक का नाम है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम आखिर क्या होता है। अगर मैं बोलूं राम एक लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, राम बहुत ईमानदार है, राम कक्षा 5 में पढ़ता है, राम अपने घर से स्कूल पैदल जाता है, राम खाना नहीं खाता है। अगर मैं हर वाक्य में अगर मैं राम के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं हर वाक्य में पहले वाक्य में मैंने बोला कि राम एक लड़का है, फिर से जो मैंने बोला कि राम एक ईमानदार लड़का है या राम एक अच्छा लड़का है, राम कक्षा 5 में पढ़ता है। बार 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 मैं हर वाक्य में अगर राम बोल रही हूँ तो क्या सुनने में अच्छा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले सेंटेंस में मैंने बोला, पहले वाक्य में बोला राम एक लड़का है, तो अब जो आगे बात हो रही है वह किसके बारे में बात हो रही है? तो राम के बारे में बात हो रही है। तो राम क्या है? एक नाम है, और नाम वाले सारे शब्द क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। नाम वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर राम के ही बारे में बात की जा रही है कि राम एक लड़का है, राम कक्षा 5वीं में पढ़ता है, राम ईमानदार लड़का है, राम घर से स्कूल पैदल जाता है। तो मैं बार बार जो राम 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 हर वाक्य में बोल रही हूँ वो वहां पर हर वाक्य में राम बोलना अच्छा नहीं लगता है। बार बार मैं राम 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 करके जो बोले जा रही हूँ हर वाक्य में, हम लोग वहां पर राम का प्रयोग नहीं करेंगे। राम क्या है? संज्ञा है। तो हम लोग पहले वाक्य में राम के बारे में बात हो रही है, तो दूसरे वाक्य में उसके लिए वह का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? प्रयोग वह का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि राम के जगह क्या आया? दूसरे वाक्य में, तीसरे वाक्य में, चौथे वाक्य में राम के ही बारे में बात की जा रही है ना। किसके बारे में बात की जा रही है? तो राम के बारे में बात की जा रही है। तो राम क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के जगह जब हम दूसरे वाक्य से उसके लिए वह लगाएंगे तो वह किसके लिए प्रयोग हुआ? राम के लिए प्रयोग हुआ। और राम क्या है? एक संज्ञा है। तो सर्वनाम क्या हो गया? वह हो गया। क्यों? क्योंकि संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसी को तो सर्वनाम कहते हैं। तो मैंने राम की जगह क्या इस्तेमाल किया? वह इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? वह इस्तेमाल किया। राम क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पर मैंने क्या यूज किया? सर्वनाम का यूज किया, है ना। तो राम के जगह वह आया तो वह यहाँ पर क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। इसलिए सर्वनाम किसे कहते हैं? तो क्या परिभाषा लिखेंगे? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, या आगे भी वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वे सारे शब्द क्या होंगे? सर्वनाम होंगे। वे सारे शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। चाहे वह एक व्यक्ति के लिए यूज हो, यानी व्यक्तिवाचक के लिए यूज हो, जातिवाचक के लिए यूज हो, या किसी और संज्ञा के लिए यूज हो, लेकिन संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे में क्या लिखेंगे? मैं, तुम, हम, वह, आप, यह, उसका, उसकी, हमारा, हमारी, तुम्हारा, मेरा, ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। क्योंकि ये सारे शब्द कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए सर्वनाम का क्या होगा परिभाषा? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम
सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए समझने के लिए यही जो कि मैंने अभी बोला, राम एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 4 में पढ़ता है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह बहुत ईमानदार लड़का है, वह अपने दोस्तों के साथ खेलता है। अब कोई जो है किसके बारे में बात की जा रही है? राम के बारे में कोई बात कर रहा है, तो राम के बारे में पहला वाक्य क्या इस्तेमाल हुआ कि राम एक अच्छा लड़का है। अब राम के बारे में आगे जो हम बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे? राम के जगह पे क्या नाम है, संज्ञा है, तो राम के जगह क्या मैंने प्रयोग किया? वह। राम के जगह क्या मैंने प्रयोग किया? वह। तो यहाँ पर क्या हो गया? वह सर्वनाम हो गया। अब यहाँ पर एक चित्र है, इसमें क्या है? क्या है यहाँ पर? बच्चे क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर एक नहीं बच्चे हैं, इसलिए हम लोग वह, यह, ठीक है, ये इस्तेमाल नहीं करके क्या इस्तेमाल करेंगे? वे लोग खेल रहे हैं, वे लोग खेल रहे हैं। तो अब मैं मान लीजिए कि इसका नाम सीता हो, इसका नाम गीता हो, इसका नाम मीता हो, इसका नाम सरिता हो, लेकिन मैंने इन लोगों के लिए क्या बोलेंगे? चारों खेल रहे हैं, है ना? बोलेंगे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? राम, सीता, गीता, मीता, सरिता खेल रही हैं? नहीं, हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? सबका नाम है, तो इन सब के नाम के जगह पे मैंने क्या इस्तेमाल, क्या प्रयोग किया? वे लोग खेल रही हैं। तो वे लोग क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। इसमें वे लोग क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। किसके जगह पे इस्तेमाल हुआ? तो इन लोगों के नाम के जगह पे क्या इस्तेमाल हुआ? वे लोग। तो नाम के जगह पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इट मीन संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं को तो सर्वनाम कहते हैं। तो सीता, मीता, गीता, सरिता ये मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने इन लोगों का नाम नहीं लिख करके क्या बोला? वे लोग खेल रही हैं। तो वे लोग क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। प्रश्न है, हिंदी में मूल रूप से कितने सर्वनाम हैं? यानी कि हिंदी में जो है मूल रूप से आखिरकार सर्वनाम होते कितने हैं? तो हिंदी में मूल रूप से 11 सर्वनाम होते हैं। जैसे कि हिंदी में मूल रूप से कितने स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। उसी तरह से याद रखिए कि जितना स्वर होता है उतना ही क्या होता है? सर्वनाम भी मूल रूप से होता है। यानी कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या भी 11 होती है और हिंदी में सर्वनाम भी मूल रूप से कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये 11 सर्वनाम मूल रूप से होते हैं। अब है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इनमें सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। छठा क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। फिर से एक बार बोलिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा बताइए? पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। एक बार फिर से बोलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम लोग आगे क्या करेंगे? इन सारे सर्वनामों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से सर्वनाम शब्द
कौन से वाचक में आएंगे? कौन सा प्रश्नवाचक होगा, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम होगा, कौन सा नीचवाचक सर्वनाम होगा और कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए, है ना। क्वेश्चन क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो आइए समझते हैं। जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता मीन्स क्या? जो बोलता है, जो उत्तम पुरुष होता है ना, बोलने वाला क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष कहलाता है। श्रोता सुनने वाला यानी कि सुनने वाला क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष कहलाता है ना। और जिसके बारे में बात किया जाता है वो क्या कहलाता है? अन्य पुरुष कहलाता है। तो कितने पुरुष होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या कौन आता है? जो बोलता है ना। जो बोल रहा है वह क्या है? उत्तम पुरुष है। जो सुन रहा है सामने वाला वो क्या है? मध्यम पुरुष है। और जिस इंसान के बारे में बात की जा रही है वो क्या है? अन्य पुरुष है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बोलने वाला यानी वक्ता क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष। बोलने वाला क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष। सुनने वाला क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या कहलाता है? अन्य पुरुष कहलाता है। तो जो सर्वनाम वक्ता यानी कि बोलने वाला, उत्तम पुरुष, श्रोता, सुनने वाला, मध्यम पुरुष तथा किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब कौन सा उत्तम पुरुष होता है, कौन सा मध्यम पुरुष होता है और कौन सा अन्य पुरुष होता है? आइए पहले है उत्तम पुरुष। ये तो समझ में आ गया कि बोलने वाला यानी कि वक्ता जो होता है, जो बोल रहा है वो क्या है? उत्तम पुरुष। तो बोलने वाला जो होता है जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष हूँ। मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष हूँ। आप सुन रहे हैं तो आप क्या है? मध्यम पुरुष है। और मैंने जब राम के बारे में मैं आपको बता रही थी तो वो क्या हुआ? अन्य पुरुष हो गया, है ना। तो उत्तम पुरुष क्या होता है? वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, मुझको, हम लोग, हम सब, हमें, हमारा, ये सब क्या है? अपने लिए यूज हो रहा है, स्वयं के लिए यूज हो रहा है, स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है। अब सब लोग मिलके बोले हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, है ना, हम लोग आज नहीं खेलेंगे। तो हम बोल रहे हैं मतलब हम लोग ग्रुप में हैं, 4-5 लोग हैं, सब मिलके बोले आज हम लोग नहीं खेलेंगे, है ना। तो किसके लिए यूज हो रहा है? स्वयं के लिए सब लोग यूज कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। अब यहाँ पर है ये चित्र देख रहे हैं, ये सोचिए कि मैं ही है ना पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे मैं ना हिंदी व्याकरण पढ़ा रही हूँ। तो मैं अपने लिए क्या बोलूंगी? क्या उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा? जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, तो मैं अपने लिए क्या बोलूंगी? मैं पढ़ा रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? तो मैं पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर जो मैं शब्द हुआ वो सर्वनाम हुआ। सर्वनाम में भी वो कौन सा सर्वनाम हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। अब पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द में भी कौन सा हुआ? तो उत्तम पुरुष हुआ। कौन सा हुआ? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। क्या? मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं पहले बात की मेरा कुछ नाम है तो मैं अपने नाम के जगह मैं तो बोलूंगी नहीं सोनम पढ़ा रही हूँ, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगी। मैं बोलूंगी मैं पढ़ा रही हूँ। तो मैं क्या? मैं सोनम हूँ, मैं संज्ञा हूँ। तो मैं सोनम के जगह मैंने क्या यूज किया? मैं। तो संज्ञा के जगह
मैंने क्या यूज किया, मैं, तो मैं क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। मैं कौन सा शब्द हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम शब्द हुआ, तो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। क्यों, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, क्या हूं मैं, वक्ता हूं, तो उसमें भी क्या हूं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी मैं कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम हूं, तो मैं उत्तम पुरुष हूं। मैं क्या हूं, उत्तम पुरुष हूं। आगे समझिए। अब दूसरा है मध्यम पुरुष। आप सुन रहे हैं ना, तो आप क्या हो गए, मध्यम पुरुष, यानी कि सुनने वाला क्या कहलाता है, मध्यम पुरुष। सुनने वाला क्या कहलाता है, मध्यम पुरुष। तो आप लोग क्या हो गए, मध्यम पुरुष। तो श्रोता सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला आप, तो आप क्या हो गया, आपका कुछ नाम है, जो भी आप हैं, जो भी आप वीडियो देखेंगे, तो जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपका जो नाम है ना, मान लीजिए कि आपका नाम संगीता है ठीक, तो मैं आपके लिए संगीता तो बोलूंगी नहीं कि संगीता आप क्या कर रही हैं, सुन रही हैं। मैं क्या बोलूंगी आपको, आप सुन रही हैं, आप सर्वनाम चैप्टर पढ़ रही हैं। तो मैंने संगीता की जगह क्या यूज किया, आप यूज किया। मैंने संगीता की जगह क्या यूज किया, आप इस्तेमाल किया, आपका यूज किया। तो संगीता क्या है, संज्ञा है। संगीता क्या है, संज्ञा शब्द है। मैंने संगीता के जगह आप बोला, मैंने संगीता के जगह क्या बोला, आप, तो आप क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने संज्ञा के जगह आपका इस्तेमाल किया। तो संज्ञा के जगह जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी को तो सर्वनाम कहते हैं। मैंने संगीता के जगह आपका प्रयोग किया, तो आप क्या हो गई, आप शब्द क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम शब्द हुआ, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। क्लियर, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हुआ, तो मध्यम पुरुष। आप क्या हो गई, मध्यम पुरुष, यानी कि आप, तू, तुम, है ना, तुम लोग, तुम सब, तुझको, तुझे, आपको, आप सब, ऐसे सारे शब्द जो हैं कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हुए, तो कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हुए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हुए। पहले बात की, आप लोग, आप सब सारे सर्वनाम शब्द हुए। क्यों, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं, और संज्ञा के स्थान पर भी किसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, तो सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाएगा। किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर एक बच्ची जो है मेरे सामने बैठी और वो क्या कर रही है, पढ़ रही है ना, क्या कर रही है, पढ़ रही है। तो तुम पढ़ रही हो, है ना, तुम पढ़ रही हो, ऐसा बोलेंगे। तो तुम क्या हुआ, इस बच्ची का कुछ नाम होगा, हो सकता है इसका नाम उन्नति हो, इसका नाम क्या हो, उन्नति हो, है ना। अगर हम वहां पे जा रहे हैं, उन्नति पढ़ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, तुम पढ़ रही हो, है ना। या उससे पूछेंगे कि तुम पढ़, मैं तो देखूंगी तो कहूंगी तुम पढ़ रही हो, है ना। वो बोलेगी कि नहीं मैं नहीं पढ़ रही हूँ, तो मैं उसको क्या बोलूँ, तुम तो पढ़ रही हो, तुम पढ़ रही हो। तो मैंने उन्नति की जगह क्या इस्तेमाल किया, तुम का इस्तेमाल किया। मैंने उन्नति की जगह क्या यूज किया, तुम यूज किया। उन्नति क्या है, संज्ञा शब्द है। उन्नति कौन सा शब्द है, उन्नति किसी का नाम है। तो नाम वाले सारे शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। तो मैंने उन्नति के जगह यहाँ पर तुम का इस्तेमाल किया, तो उन्नति के जगह तुम का प्रयोग हुआ, यानी संज्ञा के जगह कौन सा शब्द का प्रयोग होता है, सर्वनाम। इसलिए यहाँ पर तुम शब्द क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम हुआ, तो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। अब पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द में भी कौन सा सर्वनाम शब्द हुआ, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। अब है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द किसके लिए होता है, जिसके बारे में बात किया जा रहा है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता और श्रोता किसी अन्य के लिए प्रयोग करते हैं उसी को तो हम लोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, उसी को हम लोग अन्य
पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। मान लीजिए कि मेरा नाम राम है और मेरे सामने मोहन नाम का लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, और मैं उससे सोहन के बारे में बात कर रही हूँ। राम मोहन से किसके बारे में बात कर रहा है? तो सोहन के बारे में बात कर रहा है। राम मोहन से किसके बारे में बात कर रहा है? तो सोहन के बारे में बात कर रहा है। तो सोहन क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब राम ने मोहन को बोला कि सोहन के बारे में बात करेगा, सोहन आज स्कूल नहीं आया था, है ना। राम मोहन को बोल रहा है कि राम क्या हो गया? उत्तम पुरुष। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है। सुन कौन रहा है? मोहन सुन रहा है। तो मोहन क्या हो गया? मध्यम पुरुष। क्यों? क्योंकि वो सुन रहा है। और बात किसके बारे में हो रही है? तो सोहन के बारे में बात हो रही है। राम मोहन से सोहन के बारे में बात कर रहा है कि सोहन आज विद्यालय नहीं आया था। अब क्यों नहीं आया था? अब आगे उसके बारे में क्या बात करेगा? सोहन क्या है? संज्ञा शब्द है। सोहन क्या है? संज्ञा शब्द है, क्योंकि उसका एक नाम है और नाम वाले सारे शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो सोहन संज्ञा है। पहले सेंटेंस में राम ने मोहन से कहा कि सोहन आज विद्यालय नहीं आया था, है ना। आगे बोलेगा क्योंकि वह बीमार था। क्यों नहीं आया था वह? क्योंकि वह क्या था? बीमार था। तो यहाँ पर सोहन के लिए क्या इस्तेमाल हुआ? वह का इस्तेमाल हुआ। सोहन के लिए क्या दूसरे सेंटेंस में राम ने इस्तेमाल किया? तो वह इस्तेमाल किया, इसलिए वह क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि सोहन क्या है? संज्ञा शब्द है और सोहन के जगह क्या प्रयोग किया गया? तो सोहन के जगह वह प्रयोग किया गया, इसलिए वह क्या हुआ? सर्वनाम शब्द हुआ। और उसमें भी कौन सा सर्वनाम शब्द हुआ? तो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। और पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द में भी कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हुआ? तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हुआ, क्योंकि वक्ता और श्रोता जिसके बारे में बात तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर राम बोल रहा है तो राम उत्तम पुरुष, है ना। मोहन सुन रहा है तो वह मध्यम पुरुष। और बात किसके बारे में हो रही है? तो सोहन के बारे में बात हो रही है। और सोहन क्या हो जाएगा? सोहन के जगह जब हम उसके बारे में और बातें करेंगे तो उसके लिए वह का प्रयोग करेंगे, तो वह क्या हो जाएगा? मेरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हो जाएगा। क्लियर? तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता और श्रोता किसी अन्य को संबोधित करते हुए प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कि वह, यह, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, उसने, उनको, ये, वो, वे लोग, ये लोग इत्यादि। ये सब किसके बारे में बात होगी? एक बोलेगा, दूसरा सुनेगा और तीसरे के बारे में जब बात होगी तो वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। अगर मैं बोलूं कि मैं किसी से बोलूं कि वे लोग, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे हैं मैदान में क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? मैदान में दौड़ रहे हैं। अब उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, मोहन, सोहन, गोपी, किशन, बहुत सारे बच्चे हैं ना, मैदान में क्या कर रहे हैं? तो दौड़ रहे हैं। तो मैं अगर आपसे बोल रही हूँ, आप सुनने वाले हैं, तो आप क्या हो गए? आप हो गए मध्यम पुरुष। और मैं क्या हो गई? मैं बोलने वाली हूँ, तो मैं हो गई उत्तम पुरुष। और गोपी, मोहन, सोहन, रोहन जो भी खेल रहे हैं, सारे बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, उनके बारे में जब मैं बात करूंगी तो ये मैं थोड़ी बोलूंगी कि गोपी, मोहन, सोहन, रोहन, किशन सब लोग दौड़ रहे हैं। नहीं, मैं जब उनको यहाँ से देखूंगी कि वे लोग मैदान में दौड़ रहे हैं, तो मैं आपको क्या बोलूंगी कि वे लोग दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ रहे हैं? तो वे लोग दौड़ रहे हैं। तो वे लोग, उन लोगों के बारे में बात हो रही है, तो अन्य पुरुष के बारे में बात हो रही है, इसीलिए वे क्या हो गए? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हो गए। क्या? वे लोग, है ना। उन लोगों का पढ़ने में मन नहीं लगता,
कुछ बच्चे बैठ के पढ़ तो रहे हैं, बस ऐसे पुस्तक को पलट रहे हैं, पेपर को पलट रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं, मैं आपसे बोल रही हूं कि उन लोगों को ना पढ़ने में मन नहीं लगता। मैं बोल रही हूं, मैं क्या हुई? उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं, आप क्या हुए? मध्यम पुरुष। और मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूं कि उन लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता। तो उन लोग शब्द क्या हो गए? यानी वे लोग हैं। यानी यहाँ पर मैंने उन लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता, तो उन लोग जो मैंने बोला वो क्या हुआ? जितने बच्चे वहां पे बैठे हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है। तो मैं एक एक करके बारी बारी से 8-10 बच्चे हैं, तो उनका नाम नहीं लेके मैंने उनके लिए क्या यूज किया, क्या प्रयोग किया? तो यहाँ पर क्या शब्द मैंने प्रयोग किया? उन लोगों। तो उन लोगों क्या हो गया? संज्ञा के जगह पर प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि सबका तो नाम है कुछ ना कुछ। तो मैंने संज्ञा के जगह पर सीधा उन लोगों, है ना, उन लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता, तो उन लोगों शब्द क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। सर्वनाम शब्द में भी कौन सा सर्वनाम शब्द हुआ? तो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। और पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द में भी कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हुआ? तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। अब यहाँ पे क्या है? छोटी छोटी बच्चियां हैं, है ना, छोटी छोटी क्या है? बच्चियां हैं। अब आपको पिक्चर में क्या देख के लग रहा है? क्या कर रही हैं? दौड़ रही हैं। तो उन लोगों के लिए हम क्या लिखेंगे? वे लोग दौड़ रही हैं। क्या हो सकता है इसका नाम? सबका कुछ ना कुछ नाम होगा। सीता, गीता, रीता, मीता, कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो मैं इनका नाम प्रयोग नहीं करके मैंने उनके लिए दो दूर में दौड़ रही हैं, तो मैंने क्या कहा कि वे लोग दौड़ रही हैं। तो वे लोग क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। सर्वनाम शब्द में भी कौन सा सर्वनाम हुआ? तो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। और पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द में भी कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हुआ? तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? यानी निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। निश्चयवाचक, इस वर्ड से ही क्या समझ में आ रहा है? निश्चय मीन्स क्या? निश्चित ही, है ना। श्योरिटी समझ में आ रहा है कि निश्चय, निश्चय मीन्स क्या? जरूर, श्योर, यह काम उसी ने किया है। निश्चय निश्चित है कि यह काम उसी ने किया है ना। तो निश्चयवाचक में क्या मतलब है? कि निश्चय ही उसने किया है। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द, फिर से समझिए, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ एक किताब रखी हुई, ठीक है, ये कॉपी है। अब मैं बोलूंगी कि यह कॉपी मेरी है। इसमें श्योरिटी है कि यह कॉपी मेरी ही है, किसी और की नहीं है। यह कॉपी मेरी है। तो यह कॉपी मेरी है, ये निश्चय बात है, निश्चित है कि यह कॉपी किसकी है? तो यह कॉपी मेरी है। तो इस कॉपी के बारे में क्या बताया गया कि यह कॉपी मेरी है। तो यह कॉपी के बारे में बात बताया, तो यहाँ पे यह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। वहां पर कोई लड़का खड़ा है, उसको मैं जान रही हूँ कि वो बहुत ईमानदार लड़का है ना। तो वह बहुत ईमानदार लड़का है, ये बात निश्चय है कि वह ईमानदार लड़का है, क्योंकि कई बार मैंने उसके अंदर ईमानदारी को देखा है। तो मुझे पता है कि वह कैसा लड़का है, वह ईमानदार लड़का है। यह बात निश्चित है कि वह ईमानदार है, वह बेईमान नहीं है। किसी ने बोल दिया कि नहीं उसने तो बेईमानी की, नहीं, मुझे पता है वो लड़का बेईमान नहीं हो सकता है, क्योंकि वह बहुत ईमानदार लड़का है। तो यह बात निश्चित है कि वह बहुत ईमानदार लड़का है। तो यहाँ पर जो वह हो गया, तो हम लोग वाक्य को पकड़ के चलेंगे, तब पता करेंगे कि वो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का है या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर वह लड़का बहुत ईमानदार
ईमानदार है। यहाँ पे जो वह है ना वो निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या वाक्य से पकड़ना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है या निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। तो वह यहाँ पर क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। इसको आप लोग पुरुषवाचक के अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द में नहीं लिखेंगे। अगर आपको ऐसा वाक्य दिया जाएगा तो इसमें क्या है? श्योरिटी है, निश्चितता है। तो यह क्या हो? यहाँ पर वह लड़का ईमानदार है, तो यहाँ पे जो वह शब्द है वो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा। ये सर्वनाम यह दर्शाते हैं कि वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान पास में है या दूर में है। यहाँ पर क्या दर्शाएगा? यह पास में है या क्या है? दूर में है। अब ये फ्रूट्स है ना, ये बहुत सारे फल हैं। सब फल मैंने पहले से चख के रखा है ना। पहले से मैंने एक अंगूर खा लिया, एक बनाना खा लिया, एक एप्पल खा लिया, एक स्ट्रॉबेरी खा लिया, एक चेरी खा लिया है ना, एक स्टार फ्रूट खा लिया, एक लीची खा लिया। तो मुझे पता है कि मैंने एक एक फल चख के रखा, एक नाशपाती खा लिया। तो मैंने एक ही दुकान से खरीदा, एक ही जगह जहाँ पे फल थे सारे फल मैंने खरीदे, उसमें से मैंने क्या किया? एक एक को चख लिया है ना। एक एक को चख के ऐसे टेबल पे एक बास्केट में करके रख दिया। कोई उधर से आता है, ये फल कैसे हैं? तो मैं क्या बोलूंगी? ये फल मीठे हैं। कोई पूछेगा खट्टा है फल क्या? ये सब फल जो रखा हुआ है खट्टा तो नहीं है ना, खट्टा है फल क्या? तो मैं क्या बोलूंगी? नहीं, ये फल मीठे हैं। ये फल कैसे हैं? मीठे हैं। इसमें श्योरिटी है कि ये फल क्या है? मीठे हैं। कैसा स्वाद है इसका? तो मीठा स्वाद है। तो ये फल मीठे हैं। मैं निश्चित रूप से ये बात को जान रही हूँ, मेरे पास श्योरिटी है, क्योंकि मैंने इसको पहले से क्या करके रखा है? तो मैंने इसको पहले से एक एक को चख के रखा है, इसलिए मुझे पता है कि ये फल कैसे हैं? मीठे हैं। मैंने कीवी खाया, उसका भी स्वाद बहुत अच्छा है। मैंने केला खाया, उसका भी मीठा है एकदम से। सब मुझे मीठे लगे, तो मैं क्या बोलूँगी कि ये फल क्या है? मीठे हैं। तो मैंने निश्चितता बोली, मैंने श्योरिटी बोली। इसलिए यहाँ पे जो है इस फल के बारे में बात हो रही है कि ये फल मीठे हैं। तो इसको आप लोग इस ये वाले शब्द को किस में लिखेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाक्य को पढ़ने से साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे श्योरिटी बताई जा रही है कि ये फल मीठे हैं। ये शब्द सर्वनाम शब्द हुआ, लेकिन ये पुरुषवाचक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द ना हो करके हम लोग वाक्य से पकड़ के लिखेंगे कि ये कौन सा शब्द हुआ? तो निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें श्योरिटी है ना। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? अनिश्चय यानी कि निश्चित नहीं है। अनिश्चय, उसका निश्चय ही नहीं है, श्योरिटी नहीं है उसमें कुछ भी श्योरिटी नहीं है। अब कॉलबेल घर का बज रहा है ना, तो खोलने से पहले क्या लगेगा? कोई आया है। पता तो नहीं है कि कौन आया है ना। हो सकता है कि स्कूल बस के टाइम हो गया और मेरी बेटी ही गेट पे हो, है ना। तो लेकिन ये भी हो सकता है कि आज शायद बस लेट हो सकता है कि कोई और भी आके गेट नॉक, कॉलबेल बजा रहा हो या गेट नॉक कर रहा हो। तो श्योरिटी नहीं है कि कौन है, कोई और भी तो आ सकता है ना। तो वो बिना देखे मेरे पास क्या है? अनिश्चितता है, यानी कि अनिश्चित चीज है कि दरवाजे पर कोई है, कौन है मुझे पता नहीं है। हो सकता है कि मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया हो तो वो डिलीवरी बॉय आया हो। कोई निश्चितता नहीं है कि बिना देखे मैं बोल दूं कि वही है, निश्चित बात नहीं है। हो सकता है आज बस लेट हो, मेरी बेटी के आने का समय नहीं हुआ हो और मेरा आज ऑनलाइन कुछ सामान आने वाला हो सकता है उसी ने कॉलबेल बजाया हो, उसी ने गेट को नॉक किया हो। तो अनिश्चित बात है कि कॉलबेल किसने बनाया मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ से, यानी कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, मुझे पता नहीं है कौन खड़ा है, कोई। तो कोई क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हो गया, है ना। उसी तरह से मान लीजिए दूध चूल्हे पे चढ़ा हुआ है, दूध उबल रहा है, अचानक से उसमें कुछ गिर गया
और किसी ने आके मुझे घर में बोला कि दूध में कुछ गिर गया, है ना। दूध में कुछ गिरते हुए तो देखा, लेकिन क्या गिरा वो समझ में नहीं आया कि मक्खी गिरा कि मकड़ा गिरा कि मच्छर गिरा, लेकिन कुछ तो गिरा दूध में, जाके देख लो, है ना। कुछ लगा कि मुझे दूध में गिरा, लेकिन मैंने नहीं देखा, तुम जाके देख लो दूध में कुछ गिरा है। तो मुझे क्या पता, मैं बिना देखे जा करके दूध को देखूंगी, उसको छानूंगी, देखूंगी क्या गिरा है ना, तब ना मुझे पता चलेगा कि क्या गिरा है। अब दूध में कुछ गिरा है तो कुछ का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, निश्चितता नहीं है कि उसमें मच्छर गिरा है कि मकड़ा गिरा है कि मक्खी गिरा है, मुझे खुद नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या है, हो गया ये शब्द, कुछ जो शब्द हो गया वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें निश्चितता नहीं है कि क्या गिरा है। अगर वही मैं देख लेती कि उसमें मैंने मकड़े को गिरते देखा तो मैं निश्चित बोलती कि दूध में मकड़ा गिरा है, लेकिन मैंने जब यहाँ देखा ही नहीं है कि दूध में क्या गिरा है, अब जाके देखूंगी तब तो निश्चित होगा। दूध में कुछ गिरा है, तो ये कुछ जो शब्द हुआ वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब रिंग हो रहा है, मोबाइल बज रहा है, मेरा फोन आ रहा है किसी का। अब कोई बोल रहा है कि तुम्हारे मोबाइल पे फोन आ रहा है, किसका फोन आ रहा है मैं जाके देखूंगी, नंबर देखूंगी, या नंबर सेव होगा तो मैं देखूंगी कि मम्मी का कॉल आ रहा है कि भैया का कॉल आ रहा है कि भाभी का कॉल आ रहा है कि दीदी का कॉल आ रहा है, तब ना मैं जाके देखूंगी। सिर्फ रिंग हो रहा है, मुझे क्या पता किसका कॉल आ रहा है, जब तक मैं जाके मोबाइल देखूंगी नहीं तो मुझे पता नहीं है। कोई मुझे बोला तुम्हारा फोन में रिंग हो रहा है, किसी का फोन आ रहा है, तो यहाँ पे किसी का फोन आ रहा है तो किसी का निश्चितता नहीं है कि मेरी मम्मी का फोन है कि मेरे भैया का फोन है कि मेरी दीदी का फोन है कि भाभी का फोन है, ये बात निश्चित नहीं है कि किसका फोन आ रहा है। तो जब तक मैं मोबाइल के पास जाऊंगी नहीं तब तक तो मैं श्योर नहीं होंगी कि किसका फोन, तब तक क्या है, श्योरिटी है नहीं। तो बस रिंग हो रहा है, किसी का फोन आ रहा है, तो यहाँ पे किसी का फोन आ रहा है तो किसी का क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हो गया, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता नहीं है किसका फोन आ रहा है, मम्मी पापा भैया दीदी किसका फोन आ रहा है मुझे नहीं पता। तो जब मुझे पता ही नहीं है तो किसी का फोन आ रहा है, किसी का किसके लिए यूज हुआ, या तो मम्मी का फोन होगा या भैया का फोन होगा या दीदी का फोन होगा या भाभी का फोन होगा, किसी का ना किसी का फोन होगा। तो किसी का जो हम यूज किए, किसका फोन आ रहा है तो वो किसके जगह यूज हुआ, या तो दीदी या तो मम्मी या तो भैया या तो भाभी, किसी के लिए यूज हुआ। तो वो सारे लोग क्या हैं, संज्ञा शब्द ही है ना, सारे लोग क्या हैं, संज्ञा है, और उसके जगह किसी का यूज हुआ तो किसी का फोन आ रहा है, तो यहाँ पर जो किसी का हुआ वो क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। तो कौन सा सर्वनाम शब्द हुआ, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। जब तक मैं फोन के पास पहुंचूंगी नहीं तब तक मुझे क्या पता, उसके पहले मुझे कोई बोल रहा है कि किसी का फोन आ रहा है, तुम्हारा फोन रिंग हो रहा है, किसी का फोन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हो जाएगा। जैसे बाहर कोई है, अब बाहर कौन है मुझे क्या पता, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, बाहर कॉरिडोर में कौन है, आवाज तो थोड़ी थोड़ी आ रही है लेकिन कौन है क्लियरिटी नहीं सुनाई दे रही, कोई बोल रहा है, कोई आया हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कौन आया हुआ है। तो यहाँ पर जो कोई शब्द है, कोई आया है, हो सकता है कि मेरे यहाँ बगल वाले रूम में दूध देने वाला आया हो सकता है कि कोई और उसके घर में उसका भाई आया हो, तो वो श्योरिटी नहीं है कि कौन आया है, कोई आया है। तो यहाँ पर कोई शब्द क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। मुझे कुछ नहीं मिला, है ना, मैं सोची कि मुझे भूख लगी है, चलो आज चल के बाहर ही जा करके कुछ ले आते हैं और खा लेंगे, लेकिन मैं जब दुकान पे गई तो बोला कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, है ना। तो मैं वहां से वापस आऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी, मुझे खाने का कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर कुछ जो शब्द है वो क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। अगर मैं पहले से सोच के रखती, मैं जा रही हूँ, मैं पेटीज खरीद के लेके आऊंगी, और पेटीज रहता तो मैं पेटीज खरीद के भी लाती, लेकिन अगर मैं पेटीज खरीद के लाती तो पेटीज भी क्या है, एक संज्ञा शब्द है, या मैं मोमोज भी खरीद के
लाती तो वो क्या होता, संज्ञा शब्द होता। मैं फ्रेंच फ्राइज भी खरीद के लाती तो वो संज्ञा शब्द होता। चाउमीन भी लाती तो वो संज्ञा शब्द होता। लेकिन क्या था कि सारा कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ दुकान का क्या हो गया था, खत्म हो गया था। आज जल्दी जो है सारा जो उसका आइटम था सारा बिक गया था। तो मैं वापस आऊंगी तो मैं क्या बोलूँ, मुझे अगर नहीं मुझे पिज्जा खाने का मन होता या मुझे पेस्ट्री खाने का मन होता तो मैं वो लेकर के आती, तो हाँ मैं बोल के जाती कि मैं आ रही हूँ, पेटीज लेकर के आ रही हूँ, मैं पेटीज खाऊंगी, तो ये संज्ञा शब्द होता। लेकिन जब मैं गई तो कुछ भी नहीं मिला, तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया कि कुछ नहीं मिला। मैं क्या हुई, वापस आई और मैंने बोला मुझे कुछ नहीं मिला खाने का, मुझे कुछ नहीं मिला। कुछ भी मिल जाता, चाउमीन मिल जाता, पेटीज मिल जाता, पेस्ट्री मिल जाता, फ्रेंच फ्राइज मिल जाता, कुछ भी मिलता तो मैं लेके आती, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। यहाँ पर जो कुछ शब्द यूज हुआ उन्हीं सब भोजन के लिए यूज हुआ ना। कौन सा शब्द हुआ, कुछ। तो कुछ क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। कौन सा शब्द हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। दरवाजे पर कोई खड़ा है, मुझे क्या पता कि कौन खड़ा है, कोई खड़ा है लेकिन मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा है, उसका चेहरा ना दूसरे डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, मुझे नहीं पता है कौन खड़ा है, वो उधर देख रहा है। मैं गई भी, मैं मतलब देख भी रही हूँ, दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे पर कोई खड़ा था, लेकिन मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है कि कौन खड़ा है। उसका फेस उधर है, कोई अनजान आदमी है और उधर देख रहा है तो कोई खड़ा है। अब मैं उसको ना जान रही हूँ ना पहचान रही हूँ और उसका फेस भी तो नहीं दिख रहा है कि उसको जानूं या पहचानूं। तो मैं क्या बोलूँगी, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई जो शब्द है वो उसी व्यक्ति के लिए यूज हुआ ना जो खड़ा है, तो वह व्यक्ति क्या है, संज्ञा है। वह व्यक्ति क्या है, संज्ञा है। और उसके लिए मैंने क्या यूज किया, कोई शब्द यूज किया। मैंने क्या इस्तेमाल किया, कोई इस्तेमाल किया। तो वो कोई जो है किसके लिए यूज हुआ, उस व्यक्ति के लिए यूज हुआ जो कि दरवाजे पर क्या है, खड़ा है, वो संज्ञा है। और संज्ञा के जगह मैंने कोई शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए उस व्यक्ति के जगह मैंने जब कोई शब्द का इस्तेमाल किया तो वो कोई शब्द क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। सर्वनाम शब्द में भी कौन सा सर्वनाम शब्द हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। अब ये एक आदमी है, वो फोन पे बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है मुझे पता है क्या, किससे बात कर रहा है, कर रहा होगा किसी से बात, है ना। तो वह फोन पर किसी से बात कर रहा है, वह फोन पर किसी से बात कर रहा है। हो सकता है अपने दोस्त से बात कर रहा होगा, दोस्त में भी कौन से दोस्त से बात कर रहा होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वह किसी से बात कर रहा है। वह फोन पर, मैं देख रही हूँ कि वह फोन पर बात कर रहा है, मैं उसको देख रही हूँ कि वह फोन पर बात कर रहा है, लेकिन किससे बात कर रहा है वो तो मुझे नहीं पता ना। तो यहाँ पर वह किसी से बात कर रहा है, तो किसी से शब्द क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। सर्वनाम में भी वह किसी न किसी व्यक्ति, अब फोन पे बात तो जानवर करेंगे नहीं, किसी व्यक्ति से ही बात कर रहा होगा। तो जो व्यक्ति से बात कर रहा होगा उसके लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, तो किसी इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया, किसी इस्तेमाल किया। किसके लिए इस्तेमाल किया, जिस व्यक्ति से वह फोन पर बात कर रहा है। तो मुझे पता ही नहीं है कि वह किससे बात कर रहा है, इसलिए मैंने बोला किसी से बात कर रहा है। किसी ने बोला उसको जाके बुला कर लेकर के आओ, तो मैं देखी कि वो फोन पे बात कर रहा है, मैं वापस आकर के बोली वह फोन पर किसी से बात कर रहा है। अब मुझे पता ही नहीं किसी से बात कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। क्यों, क्योंकि सामने जिससे भी बात कर रहा होगा वो तो संज्ञा होगा, ये तो श्योरिटी है कि वो संज्ञा है, लेकिन किससे बात कर रहा है ये तो मुझे नहीं पता है। तो उसके लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, किसी। तो किसी जो मैंने इस्तेमाल किया वो मैंने उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जिससे वह फोन पे बात कर रहा है। तो मैंने संज्ञा के जगह किसी शब्द का इस्तेमाल किया, इसीलिए किसी शब्द क्या हो गया, सर्वनाम हुआ। और उसमें भी कौन सा सर्वनाम शब्द हुआ, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। अब आगे है, नीचवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। क्या है प्रश्न, नीचवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो सर्वनाम का सबसे लास्ट भेद क्या है, नीचवाचक सर्वनाम। नीचवाचक मीन्स क्या होता है, नीच। नीच का अर्थ ही क्या होता है, अपना, खुद का, स्वयं का, खुद, है ना।
ये सारे शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो इसके निजवाचक सर्वनाम का परिभाषा क्या लिखेंगे, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता, यानी वक्ता मैं हूं यहाँ पे, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता खुद के लिए प्रयोग करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। यानी कि चाहे मैं अपने लिए खुद के लिए प्रयोग करूं या आप खुद के लिए प्रयोग करें या कोई और खुद के लिए प्रयोग करेगा, तो चाहे वो उत्तम पुरुष हो, चाहे मध्यम पुरुष हो, चाहे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो, लेकिन कोई भी इंसान हो, अगर वह खुद के लिए कुछ प्रयोग कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। यानी व्यक्ति जो है अपने लिए जो शब्द प्रयोग करता है उसी को हम लोग निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मैं संज्ञा हूं, तो मैंने अपने लिए कहा कि मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, तो मैं अपने आप ही वह अपने आप ही समझ जाएगा। वह किसी के बारे में बात कर रही हूँ कि वह अपने आप ही समझ जाएगा, उसको ना ये वाला मैथ्स बताने की जरूरत नहीं है, उसको आता है, उसको समझ में खुद ही आ जाएगा, वह अपने आप ही समझ लेगा और बना ले। तो वह अपने आप ही समझ जाएगा, तो वह जो है वह अपने आप, उसके लिए क्या यूज हुआ, आप, यहाँ पर उसके लिए क्या यूज हुआ, आप, वह अपने आप ही समझ जाएगा। तो आप, खुद, स्वयं, ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, निजवाचक सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, वह अपने आप ही समझ जाएगा, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम स्वयं करूंगी, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम जो है स्वयं करूंगी, यानी खुद के लिए मैं बोल रही हूं कि मैं स्वयं अपना काम करूंगी। तो ये स्वयं शब्द क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। तुम अपनी बात खुद बताओ, है ना, तुम कहाँ गए थे, किस लिए गए थे, तुम जो है अपनी बात खुद बताओ, मैं तुमसे जो है अब कुछ नहीं पूछूंगी, तुम खुद बताओ कि तुम कहाँ गए थे, किस लिए गए थे। तो खुद क्या हो गया, अपने आप में यूज करने के लिए हो गया, उसको बोला जा रहा है कि तुम अपने आप बताओ कि तुम कहाँ गए थे, इसलिए उसने अपने आप के लिए उसको अपने आप बोला जा रहा है, तो उसके लिए आप जो है क्या हो गया, खुद, ये खुद जो है क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। और सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम शब्द हुआ, निजवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। हम अपने घर लौट गए, हम लोग कहीं गए थे, पार्टी वार्टी में गए थे, बर्थडे पार्टी में, और हम लोग लौट के वापस आ गए, तो हम क्या बोलेंगे, हम अपने आप ही क्या हुए, लौट गए। तो आप शब्द यहाँ पर क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। अब यहाँ पर एक लड़की है जो कि जॉब करती है, ठीक है ना, जॉब करती है, फिर भी जो है वो अपना खाना खुद बनाती है। ये एक लड़की है जो बैंक में जॉब करती है, इसका नाम है राधिका। इसका नाम क्या है, राधिका। और मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो जो है बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करती है ना। तो उसको क्या होता है, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, फिर भी वो समय निकाल के लिए क्या करती है, अपने लिए खाना बनाती है। क्या करती है, अपने खुद के लिए खाना बनाती है। तो क्या लिखेंगे हम, राधिका अपना खाना जो है, यहाँ पर आकर कर दीजिएगा, राधिका अपना खाना स्वयं बनाती है। राधिका अपना खाना जो है स्वयं बनाती है। यहाँ पर खाना कर दीजिए, ग्रीन है ना, यहाँ पर खाना कर दीजिए और यहाँ पे बनाती कर दीजिए। तो क्या बोलेंगे, राधिका अपना खाना स्वयं बनाती है। जो स्वयं शब्द है यही मेरा क्या है, यही मेरा क्या है, निजवाचक सर्वनाम शब्द है। कौन सा शब्द है, निजवाचक सर्वनाम शब्द है। तो स्वयं, खुद के लिए, अपने आप के लिए, स्वयं के लिए जो प्रयोग होता है, ये सारा शब्द खुद के लिए, स्वयं, अपने लिए, ये सारा शब्द क्या है, मैं संज्ञा हूँ, आप संज्ञा हैं, राधिका संज्ञा है, मोहन सोहन जितने भी व्यक्ति हैं संज्ञा हैं, वे लोग क्या है, सबका नाम है। वे लोग के बारे में बात करें तो वे लोग भी सारे क्या है, संज्ञा शब्द हैं।
इसलिए कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से बोलिए, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, हम, वह, वे लोग, वे सब, इसलिए, कुछ, क्यों, कोई, कब, कैसे, है ना? सब किसके लिए यूज हो रहा है? तो सब, सारा शब्द जो है, स्वयं, खुद, सब जो है, सब किसके लिए यूज हो रहा है? कहीं ना कहीं संज्ञा के लिए यूज हो रहा है। इसलिए संज्ञा के स्थान पर जिन भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। आशा करती हूँ आप सबों को मेरी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों से भी मेरे चैनल को क्या करवा दीजिए? सब्सक्राइब करवा दीजिए। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सर्वनाम जो है क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक हर कक्षा के बच्चों को पढ़ना जरूरी है। तो अपने फैमिली मेंबर्स में भी जो बच्चे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स में भाई बहन जो भी हैं, चचेरे भाई, ममेरे भाई, फुफेरे भाई बहन जो भी हैं, सबके साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आगे है, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। क्या है प्रश्न? संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे दो वाक्य रहेगा, उन दोनों के बीच क्या रहेगा? एक दूसरे से वो संबंधित रहेगा। एक दूसरे से वो क्या रहेगा? संबंधित रहेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूं कि राम एक अच्छा लड़का है, मोहन कक्षा 5 में पढ़ता, तो क्या दोनों वाक्य एक दूसरे से संबंधित है? नहीं। दोनों वाक्य एक दूसरे से संबंध बता रहा है? नहीं। राम भी संज्ञा है, मोहन भी संज्ञा है। क्या दोनों के बारे में जो बात हुई तो क्या वो एक दूसरे से संबंधित बात थी? तो नहीं। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम शब्द नहीं होगा। अगर मैं कहूंगी कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो किसके बारे में बात हो रही है? जो, यानी कि जो है सर्वनाम शब्द है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यानी कि एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। ये दोनों वाक्य जो है एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि जिसके बारे में बोला जा रहा है करने के बारे में, उसी के बारे में क्या बोला जा रहा है? भरने के बारे में। तो जो जैसा करेगा वैसा क्या करेगा? भरेगा। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो, सो, जिसका, उसी, है ना? ये सब क्या है कि संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। अब जिसके बारे में बोला जा रहा है, तो अब जो मेहनत करेगा तो दूसरा तो सफल होगा नहीं। जो मेहनत करेगा सफलता उसी को मिलेगी, है ना? क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यानी मंजिल उसी को मिलती है जिसका क्या होता है? लक्ष्य मजबूत होता है, जो क्या करते हैं? कड़ी मेहनत करते हैं। तो जो मेहनत करेंगे उसी को क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। कल +2 का रिजल्ट आया CBSE का, तो जिसने मेहनत किया उसके मार्क्स अच्छे आए, 100% तक मार्क्स गया, है ना? लेकिन जिसने मेहनत ही नहीं किया तो उसके मार्क्स क्या आए? बहुत कम आए। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत ही नहीं किया था। कुछ बच्चे फेल भी हुए। तो जो मेहनत किया उसी को तो सफलता मिली, जो पढ़ा उसी को तो +2 में अच्छा मार्क्स आया। अब जो पढ़ा ही नहीं, है ना, उसको क्या अच्छा मार्क्स आएगा? आएगा ही नहीं। तो जिसने मेहनत की उसको सफलता मिली। तो ये दोनों वाक्य जो है एक दूसरे से क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है ना? तो क्या है? जो मेहनत
करेगा, जो मेहनत करेगा उसी के बारे में बोल रहा है, वह सफल होगा। तो यहाँ पे जो और वह कौन सा सर्वनाम हुआ? एक तो सर्वनाम शब्द हुआ, तो जो और वह जो हुआ सर्वनाम शब्द हुआ। तो कौन सा सर्वनाम शब्द हुआ? तो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। मान लीजिए एक बच्चे का नाम है यश, और मैं यश के बारे में बात करती हूँ कि उसने मेहनत की इसलिए उसको सफलता मिली। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? उसने मेहनत की तो उसको सफलता मिली। तो उसने मेहनत की तो किसके बारे में बात हो रही है? यश के बारे में बात हो रही है। तो यश क्या है? सर्वनाम संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द के जगह मैंने उसके बारे में बात की कि जो मेहनत करता है उसको सफलता मिलती है, इसलिए उसने मेहनत किया उसको सफलता मिली। तो क्या हुआ? यहाँ पर मैंने सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल किया। तो कौन सा सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल किया? तो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो दो वाक्यों या वाक्य के दो भागों को आपस में जोड़ते हैं और उसके बीच संबंध को स्पष्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। वे संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए वैसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। कुछ और उदाहरण लेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो जैसा करेगा वैसा क्या होगा? उसको भरना पड़ेगा। तो जैसा और वैसा क्या हो गया? संज्ञा और सर्वनाम शब्द के जगह पर इस्तेमाल हुआ, इसलिए क्या हुआ? वो क्या हुआ? ये सर्वनाम शब्द हुआ। कौन सा सर्वनाम शब्द हुआ? तो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। जो अच्छा होगा वह सफल होगा, जो अच्छा होगा यानी कि जो अच्छा पढ़ा होगा वह सफल होगा। तो जो और वह दोनों के बीच में क्या हो रहा है? संबंध बता रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है, क्योंकि एक वाक्य बोलने से दूसरा वाक्य अधूरा रह जाएगा, इसलिए दोनों वाक्य को जो है आपस में क्या जो होना पड़ा? तो जुड़ना पड़ा। तो जुड़ने से क्या बनता है? संबंध बनता है। इसीलिए यहाँ पर जो और वह क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े। जिसने मेहनत की उसने सफलता पाई। अब बाबा जो मेहनत करेगा वही तो सफल होगा, जो मेहनत करवे नहीं करेगा उसको कहाँ से सफलता मिलेगा? अब यहाँ पे कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, तो काम के बदले उनको क्या दिया जा रहा है? यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है। जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। अगर अच्छे से पढ़ोगे, आईएएस बनोगे तो ढेर सारा पैसा कमाओगे। अगर नहीं पढ़ोगे तो मेहनत मजदूरी करोगे तो पैसा तो उतने ना मिलेगा, मेहनत मजदूरी वाला ना मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। घर में जो सब लोग बोलते हैं पढ़ो मेहनत करो, क्यों बोलते हैं? अगर कल दिन आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो आपके पास क्या रहेगा? पैसा ही पैसा रहेगा। तो आपने मेहनत किया और आपके पास क्या आया? पैसा ही पैसा सरकार आपको देगी। और अगर नहीं पढ़ोगे तो मजदूरी करोगे तो क्या मिलेगा? जितना करो, जितना क्या है? जितना मेहनत करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। इसलिए कहते हैं खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, है ना। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? ये तो क्वेश्चन से ही पता चला। प्रश्न यानी कि क्वेश्चन, प्रश्न यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तुम कौन हो? तुम कहाँ रहते हो? कमेंट में कीजिएगा आप कहाँ रहते हैं। तुम कौन हो? तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ से आए हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कब गए थे पटना? तुम मुंबई से कब आए? तो यहाँ पर क्यों, कब, कैसे, किस लिए, किसके, ये सारे वर्ड आ रहे हैं। तो ये सारे शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये सारे शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। क्यों? क्योंकि ये किसी से कुछ पूछने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द का परिभाषा कैसे लिखेंगे? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे ही तो क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए, यही काफी है कि जो प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही तो हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, कब, कैसे, किस लिए इत्यादि। ये सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ और उदाहरण लिख दीजिए। तुम कौन हो, है ना।
तुम्हारा नाम क्या है, अपना अपना नाम लिखिएगा कमेंट में। तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, वे लोग क्या खेल रहे हैं। तो ये जितना आपको रेड में दिख रहा है ना लिखा हुआ, ये सारे शब्द क्या हैं, तो सर्वनाम शब्द हैं। तो कौन सा सर्वनाम शब्द है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। कौन सा सर्वनाम शब्द है, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। क्यों, क्योंकि इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है। तुम हो अगर हम बोलते तो कुछ प्रश्न पूछा है, नहीं, हम प्रश्न क्या पूछे, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, वे लोग खेल रहे क्या कर रहे हैं, मुझसे यहाँ से दूर से दिखा नहीं, तुम उधर से आए हो ना, तुम बताओ वे लोग क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बताओ वे लोग क्या खेल रहे हैं। तो क्या से क्या निकला कि कौन सा खेल खेल रहे हैं ना। तो क्या यहाँ पर क्या हुआ, सर्वनाम शब्द हुआ। और कौन सा सर्वनाम शब्द हुआ, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। तुम्हारा नाम क्या है, वे लोग बाजार से कब आए, मुझे तो पता ही नहीं चला कि वे लोग बाजार से आ गए, मैं तो इस कमरे में ही हूँ, और वो लोग कब आके हॉल में बैठे हुए, मुझे पता ही नहीं चला। तो वे लोग बाजार से कब आए। उसके पिताजी क्या काम करते हैं, गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ जा रहे हैं, कमेंट में लिखिएगा आप जा कहाँ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ जा रहे हैं। अब 1-2 दिन में छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, तो कमेंट में लिखिए कि गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहाँ, कब, क्या, कब, कैसे, किस लिए, किसके साथ, क्या, तो कब, क्यों, ये सारे शब्द जो हैं प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए इन सारे शब्दों को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द बोलेंगे। सारे शब्द क्या हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अब ये लोग क्या खेलने जा रहे हैं, है ना, ये लोग क्या खेलने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसके हाथ में बैट है, इसके हाथ में बॉल है, इसके हाथ में विकेट है ना। तो ये लोग क्या खेलने जा रहे हैं, तो ये लोग, दादी है, दादी को पता नहीं है कि इससे क्या खेला जाता है ना, इससे क्या खेला जाता है, दादी को नहीं पता। तो दादी बोलेगी ये लोग, ये तो समझ में आ रहा है कि खेलने जा रहे हैं, ये सारे बच्चे खेलने जा रहे हैं, लेकिन ये क्या खेलने जा रहे हैं, पूछेगी आपसे ये क्या खेलने जा रहे हैं। तो हम लोग उत्तर क्या देंगे, ये लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये बैट है, बॉल है, विकेट है, तो क्रिकेट ही खेलेंगे, है ना। तो ये लोग क्या खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे